proceedings of the House in the Lok Sabha that has been witnessing several disruptions amid the demand for Education Minister's resignation. After it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 4, discussion on demand for access grant for the year 2022-23 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Thank you. Thank you, sir. नियम 377 के अधीन जो मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने है, उसमें माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जो नियम 377 पे। और अगर आप नीट पे चर्चा चाहते हैं, अगर नीट पे, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया, तो आप इसको नियमों में लिख के देंगे ना। जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो आप इस नीट पे चर्चा के लिए अगर सरकार तैयार है, तो आप इसको ये स्पीकर तय करेंगे, ये स्पीकर साहब तय करेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, सरकार ने कह दिया विस्तार से। तो अब सरकार अगर चर्चा करने के लिए तैयार है, नहीं तो निश्चित तौर से अब ये व्यवस्था स्पीकर साहब देंगे। और कोई भी हाउस का बिजनेस, एनी एजेंडा ऑफ द हाउस will be decided only by business advisory committee. Let's you bring just any in form of resolution to the speaker, तभी होगा। तो आप इसको अब स्पीकर साहब छोड़िए। मैंने अगर सरकार तैयार है, नहीं आगे, तो सरकार अगर तैयार है इस पर, तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें स्पीकर साहब से बात करें, नहीं स्पीकर साहब से बात करें और इस पर समझिए, नहीं इस पर आगे आज बहुत इम्पोर्टेंट बिल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, नंबर ऑफ केसेज आर पेंडिंग विद रेस्पेक्टिव कोर्ट। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण बिल पे बात हो। आप चाहते सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने के लिए पे बिल लेकर के आई है। नेता प्रतिपक्ष और सब लोग, मैं फिर से अनुरोध करता हूं, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है। अभी 1 बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं। ऐसा समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।